जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, अभी इस रात अपने दिल को शांत करो, अपने कंधों का बोझ थोड़ा नीचे रखो और एक पल के लिए गहरी सांस लेकर ये मान लो कि परमेश्वर की उपस्थिति अभी तुम्हारे कमरे में है, क्योंकि वचन कहता है कि वो टूटे मन वालों के निकट रहता है। भजन 34:18। और आज फरवरी महीने की इस रात में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन और तुम्हारी आर्थिक स्थिति पर अपनी दया और सामर्थ का हाथ बढ़ाए। और मैं शुरुआत में ही तुम्हें एक विश्वास का कदम बताना चाहता हूं। अगर तुम इस प्रार्थना के साथ विश्वास में सहमत हो और तुम चाहते हो कि फरवरी का महीना तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बने, तो अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आमीन लिख दो। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास की सार्वजनिक सहमति है। जैसे वचन कहता है कि हम विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:13। और जब तुम आमीन लिखते हो तो तुम ये कह रहे हो कि प्रभु, मैं इस प्रार्थना से सहमत हूँ। अब सुनो, ये रात की प्रार्थना है और रात अक्सर मन की लड़ाई का समय बन जाती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जैसे ही सब शांत होता है, चिंता की आवाज तेज हो जाती है। कर्ज की याद, बीमारी का डर, बच्चों का भविष्य, नौकरी का दबाव, घर की कमी, रिश्तों की थकान और मन में हजार सवाल। लेकिन आज हम चिंता को प्रार्थना से बदलेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। फिलिप्पियों 4:6-7। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में तेरे सामने आते हैं और इस फरवरी महीने की रात को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज का दिन देखा दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम अभी भी जीवित हैं, क्योंकि बहुतों ने आज का दिन नहीं देखा, पर तूने हमें संभाला। प्रभु यीशु, जैसे भजन 4:8 में लिखा है कि मैं चैन से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। हम उसी निश्चिंतता को आज अपने ऊपर ग्रहण करते हैं और हम अपने मन से हर भय को हटाते हैं, हर नकारात्मक कल्पना को हटाते हैं, हर निराशा को हटाते हैं और हम घोषणा करते हैं कि हमारी रात परमेश्वर की शांति में होगी। प्रभु, भजन 91:1-2 के अनुसार, जो कोई परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। आज हम अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को, अपने परिवार को उसी गुप्त स्थान में रखते हैं और हम कहते हैं, प्रभु, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है, तू ही हमारा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। प्रभु, हम तुझसे मांगते हैं कि फरवरी का ये महीना हमारे लिए शुद्धि, व्यवस्था और पुनर्स्थापन का महीना बने। जैसे तूने इज़राइल को अंधेरे से निकालकर प्रतिज्ञा की भूमि की ओर बढ़ाया था, वैसे ही तू हमें भी संकट से निकालकर आशीष की ओर ले जा। प्रभु, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, जिनकी नींद उड़ी रहती है, जिनके फोन पर रिकवरी की कॉल आती है, जिनके सिर पर ईएमआई, उधार, ब्याज, दुकान का हिसाब या किसी का पैसा बाकी है, प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में तू उन्हें बुद्धि दे कि वे गलत फैसलों से बाहर निकलें। तू उनके लिए आय के नए द्वार खोल। तू उनकी नौकरी में स्थिरता दे। तू उनके व्यापार में ग्राहकों का बढ़ना दे। तू उनके हाथों के काम में बरकत दे। प्रभु, वचन कहता है कि यहोवा तुझे अपने भंडार अर्थात आकाश को खोलेगा और तेरे काम पर आशीष देगा। इसलिए हम मांगते हैं कि तू आकाश के भंडार खोल दे और हर रुकावट जो पैसों को रोक रही है उसे हटाए। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारा चरवाहा है और हमें घटी न होगी। भजन 23:1। इसलिए हम कमी की आत्मा को नहीं, हम भरपूर व्यवस्था की प्रतिज्ञा को पकड़ते हैं। प्रभु, कई लोगों के घर में गरीबी का एक पैटर्न जैसा चल रहा है। कमाई आती है और खत्म हो जाती है, कुछ बचता नहीं। कोई ना कोई बीमारी या समस्या उठकर सारा पैसा खा जाती है। प्रभु, आज हम उस पैटर्न को यीशु के नाम में तोड़ते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि तू प्रबंध की आदत दे, सही योजना दे, अनावश्यक खर्च से बचा, गलत संगति से बचा और जो धन तू देता है उसमें वफादारी और प्रज्ञा दे, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी की थोड़ी आय भी बहुतों के धन से उत्तम है। भजन 37:16। प्रभु, हमें धैर्य और संतोष दे। और प्रभु, जो लोग बेरोजगारी में हैं, जिनका इंटरव्यू नहीं लग रहा, जिनकी फाइलें रुक गई हैं, जिनकी सैलरी रुकी हुई है, जिनका प्रमोशन अटका है, जिनका बिजनेस घाटे में जा रहा है, प्रभु, मैं तेरे सामने विनती करता हूं कि तू उनके लिए सही अवसर नियुक्त कर, सही लोगों से मुलाकात कर, सही समय पर सही दरवाजा खोल, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो बंद दरवाजे खोलता है और उजड़े स्थानों को फिर बनाता है।
प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिल को लालच से बचाए, क्योंकि हम जानते हैं कि धन हमारा परमेश्वर नहीं, यीशु हमारा प्रभु है। और वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 33:6। इसलिए प्रभु, हमारे घर में तेरी प्राथमिकता बनी रहे। अब प्रभु, हम बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिनकी शुगर, थायराइड, हार्मोन, किडनी, लिवर, हार्ट, फेफड़े, आंख, दिमाग, नसें, हड्डियां या त्वचा की समस्या है, जिनका मन घबराता है, जिनको पैनिक, एंजाइटी, डिप्रेशन या अनिद्रा है। प्रभु, हम जानते हैं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारे सब अधर्म क्षमा करता है और हमारी सब बीमारियां चंगा करता है। भजन 103:3। इसलिए हम इस रात में चंगाई की प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में। हर दर्द शांत हो, हर सूजन घटे, हर संक्रमण रुके, हर कमजोरी हटे, हर अंग में नई सामर्थ आए। प्रभु, यशाया 53:5 के अनुसार उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसलिए हम तेरे घावों की कीमत को याद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू आज भी चंगा करता है। प्रभु, जिनके घर में किसी को अस्पताल जाना पड़ रहा है, जिनके मेडिकल बिल बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्टें उन्हें डराती हैं, प्रभु तू उन्हें अपनी शांति दे, तू डॉक्टरों को बुद्धि दे, तू सही इलाज, सही दवा, सही समय और सही निर्णय दे। और प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि फरवरी महीने में हमारे घर से बीमारी का डर निकले, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हम डर को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि चंगाई एक यात्रा भी हो सकती है और कभी-कभी एक पल का चमत्कार भी, पर हम निराश नहीं होंगे। हम प्रार्थना करते रहेंगे, हम वचन पकड़े रहेंगे और हम तेरे भले काम को देखते रहेंगे। प्रभु, गरीबी और कमी के विषय में भी हम प्रार्थना करते हैं। हम किसी इंसान पर दोष नहीं डालते, हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, पर हम तुझसे ये मांगते हैं कि तू हमारे घरों में प्रबंध का चमत्कार करे। जैसे तूने मरुभूमि में मन्ना दिया, जैसे तूने विधवा के घर में तेल बढ़ाया, वैसे ही तू हमारे घरों में बढ़ोतरी दे। प्रभु, 2 कुरिन्थियों 9:8 कहता है कि परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार के अनुग्रह से भरपूर कर सकता है, ताकि तुम्हारे पास हर समय सब बातों में पर्याप्त हो और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास अधिकता हो। इसलिए प्रभु, हम पर्याप्तता और अधिकता की प्रार्थना करते हैं, ताकि हम केवल अपनी जरूरतें ही नहीं, दूसरों की मदद भी कर सकें। प्रभु, हमारे बच्चों की पढ़ाई, फीस, किताबें, घर का किराया, बिजली का बिल, दवा, राशन, माता पिता की जरूरतें, इन सब के लिए तू ही हमारा सहारा है। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में झगड़ा और तनाव कम हो, क्योंकि अक्सर पैसों की कमी से रिश्तों में कड़वाहट आती है, पति पत्नी में बहस बढ़ती है, माता पिता बच्चों पर गुस्सा उतारते हैं और घर का माहौल टूट जाता है। प्रभु यीशु, तू शांति का राजकुमार है। तू हमारे घर पर अपनी शांति बरसा दे और हमें नम्रता दे, हमें संवाद देना, हमें समझ देना, हमें एक दूसरे को माफ करने की शक्ति देना। वचन कहता है कि जहां प्रेम है वहां भय नहीं। इसलिए प्रभु, हमारे घर को प्रेम से भर। प्रभु, इस रात हम फरवरी महीने के लिए कुछ विश्वास की घोषणाएं भी करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि फरवरी का महीना हमारे लिए नई शुरुआत का महीना है। हमारी पुरानी थकावट टूट रही है, हमारे भीतर नई आशा उठ रही है, हमारे फैसलों में नई बुद्धि आ रही है, हमारे काम में नई स्थिरता आ रही है, हमारे शरीर में नई शक्ति आ रही है, हमारे घर में नई शांति आ रही है। प्रभु, यिर्मयाह 29:11 के अनुसार तू हमारे लिए भलाई की योजनाएं रखता है, अनर्थ की नहीं। तू हमें भविष्य और आशा देने वाला है, इसलिए हम भविष्य से नहीं डरेंगे। प्रभु, यशाया 41:10 के अनुसार तू कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु, हम इस वादे को अपने ऊपर ग्रहण करते हैं। प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि इस फरवरी महीने में जो भी गलत दरवाजे खुले हैं वे बंद हो जाएं। गलत खर्च, गलत दोस्ती, गलत नशा, गलत आदतें, गलत रिश्ते, गलत सौदे और जो भी चीज़ हमारे जीवन को नीचे खींच रही है, प्रभु उसे दूर कर, और जो सही दरवाजे हैं वे खुलें। सही अवसर, सही मार्गदर्शन, सही सलाह, सही नौकरी, सही ग्राहक, सही मदद और सही समय। प्रभु, हमें आलस्य से बचा और परिश्रम में स्थिर कर, क्योंकि वचन सिखाता है कि मेहनत करने वाला भरपूर होगा। नीति वचन 13:4।
प्रभु हमें अनुशासन दे। प्रभु हम तेरे सामने अपने पाप भी मानते हैं, क्योंकि कभी कभी हम गलत फैसलों से कर्ज में फंसते हैं, कभी कभी हम गुस्से में गलत बोलते हैं, कभी कभी हम शिकायत में खो जाते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर और हमें फिर से सही राह पर चला। वचन कहता है कि यदि हम अपने पाप मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे। 1 यूहन्ना 1:9। इसलिए प्रभु हम क्षमा और पुनः स्थापन को ग्रहण करते हैं। और प्रभु इस रात हम अपने घर के ऊपर सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि रात में कई बार डरावने विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं और मन अशांत हो जाता है। प्रभु भजन 121:7-8 के अनुसार यहोवा तुझे सब विपत्ति से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने की रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करेगा। इसलिए हम अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की सुरक्षा तुझे सौंपते हैं। प्रभु जिनके घर में कोई अकेला सोता है, जिनका मन घबराता है, जिनको रात में सांस भारी लगती है या दिल धड़कता है, प्रभु तू उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास दे और उन्हें नींद का वरदान दे। प्रभु जैसे मत्ती 11:28 में यीशु कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम तेरे पास आते हैं और विश्राम मांगते हैं। प्रभु हम फरवरी महीने की हर तारीख, हर सप्ताह, हर दिन और हर रात को तेरे हाथों में रखते हैं और हम मांगते हैं कि तू हमें हर दिन नई दया दे, क्योंकि विलाप गीत 3:22-23 कहता है कि तेरी करुणा नई है प्रभु। और अब हे प्रभु मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गरीबी की वजह से खुद को कमतर महसूस करते हैं, जो शर्म के कारण किसी से मदद नहीं मांगते, जो अंदर ही अंदर रोते हैं। प्रभु तू उन्हें उठाए, क्योंकि तू किसी को तुच्छ नहीं समझता। तू टूटे हुए को अपनाता है, तू दबे हुए को संभालता है। प्रभु हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सही स्थानों पर मदद पाने की बुद्धि दे। गलत उधार, गलत स्कीम, गलत लालच और जल्दी अमीर बनने के धोखे से बचा और हमें ईमानदारी की राह में स्थापित कर। प्रभु हम धन के साथ साथ आत्मा की समृद्धि भी मांगते हैं, क्योंकि 3 यूहन्ना 1:2 कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू सब बातों में कुशल रहे और तेरा शरीर भी स्वस्थ रहे जैसे तेरा प्राण कुशल है। इसलिए प्रभु हमारे प्राण को भी कुशल कर। और अब इस प्रार्थना के अंत में मैं चाहता हूं कि तुम अपना हाथ अपने दिल पर रखो, या अगर संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लो और बस एक वाक्य प्रभु से कहो, यीशु मैं अपने फरवरी महीने को तेरे हाथों में देता हूं। मेरे कर्ज के बोझ को तू उठा ले, मेरी बीमारी को तू छू ले, मेरी कमी को तू भर दे, मेरी चिंता को तू शांत कर दे और मुझे अपनी शांति में सुला दे। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं कि तू रास्ता बनाएगा, तू मदद भेजेगा, तू सामर्थ्य देगा, तू सही समय पर द्वार खोलेगा और तू हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि रोमियो 8:28 कहता है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए प्रभु इस रात हम धन्यवाद के साथ सोने जा रहे हैं। हम शिकायत के साथ नहीं, हम डर के साथ नहीं, हम भरोसे के साथ और शांति के साथ। और मेरे प्रिय, अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो और तुम चाहते हो कि फरवरी महीने में प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करे, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दो और इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति को शेयर कर दो जो कर्ज, बीमारी या कमी से गुजर रहा है, ताकि वह भी यह प्रार्थना सुनकर हिम्मत पाए। प्रभु हम सबको अपनी शांति दे, हमारे घरों में अपना प्रकाश भर और हमें एक मीठी, गहरी और सुरक्षित नींद दे। यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन और आमीन। अब हम इस रात की प्रार्थना को और गहराई में लेकर चलेंगे, क्योंकि कई बार हम केवल समस्या का नाम ले लेते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन के साथ अपनी जड़ तक जाएं, ताकि फरवरी का ये महीना सिर्फ कैलेंडर का नया पन्ना न रहे, बल्कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का नया काम बन जाए। इसलिए अभी अपने मन में एक बात तय कर लो कि तुम इस प्रार्थना को जल्दी जल्दी नहीं सुनोगे, तुम इसे विश्वास के साथ सुनोगे। और जहां जहां तुम्हारे अंदर से हाँ निकलती है, वहां तुम अपने दिल से प्रभु से कहोगे, हाँ यीशु ऐसा ही हो। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में तेरे सामने फिर से आते हैं और हम अपने भीतर की हर उलझन, हर डर, हर थकावट और हर दबाव को तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। भजन 55:22। प्रभु आज बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी मुस्कान के पीछे चिंता है, उनकी हंसी के पीछे दर्द है, उनके सब ठीक है के पीछे बहुत कुछ दबा है। प्रभु तू उनके दिल की भाषा समझता है, तू उनके आंसुओं को गिनता है और तू उनके भविष्य को देखता है।
प्रभु, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके ऊपर कर्ज का दबाव इतना बढ़ गया है कि उन्हें लगता है कि अब रास्ता नहीं बचेगा। प्रभु यीशु, तू वो परमेश्वर है जो रास्ता बनाता है जहां रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इस फरवरी महीने में तू ऐसे लोगों के लिए सही समाधान और सही दिशा दे। तू उन्हें गलत लोगों के हाथों में पड़ने से बचा। तू उन्हें धोखे वाली स्कीम, जुए जैसी आदत, जल्दी अमीर बनने के लालच और गलत उधारी के चक्र से बाहर निकाले। प्रभु, नीति वचन 10:22 कहता है कि यहोवा की आशीष से धन प्राप्त होता है और वो उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता। इसलिए प्रभु, हम ऐसे धन की प्रार्थना करते हैं जो आशीष के साथ आए, जो शांति के साथ आए, जो पवित्रता के साथ आए और जो घर में झगड़ा नहीं, धन्यवाद लाए। प्रभु, बहुत घरों में कर्ज केवल पैसे की समस्या नहीं है, ये सम्मान, आत्मविश्वास और शांति की भी समस्या बन जाता है। पति पत्नी के बीच बात बात पर तकरार, बच्चों के सामने तनाव और रात में नींद उड़ जाना। प्रभु, इस महीने तो उन घरों में मेल मिलाप की आत्मा भेज, तो उनके मन को शांत कर और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ नहीं, समस्या के खिलाफ एकजुट कर। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि 2 जन एक से अच्छा है क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। सबोपदेशक 4:9। इसलिए प्रभु, उनके रिश्तों में एकता दे ताकि वे साथ मिलकर बुद्धि से आगे बढ़ें। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे हाथों के काम में बरकत दे, क्योंकि कई बार लोग मेहनत करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता, जैसे कोई अदृश्य रुकावट धन को रोक रही हो। प्रभु यीशु के नाम में हम हर रुकावट को हटाते हैं, हर देरी को तोड़ते हैं, हर बंद रास्ते पर प्रभु का प्रकाश मांगते हैं। प्रभु, भजन 90:17 के अनुसार हमारे परमेश्वर यहोवा की प्रसन्नता हम पर बनी रहे और हमारे हाथों के काम को सिद्ध कर। प्रभु, हमारे हाथों के काम को सिद्ध कर दे, हमारी कमाई को स्थिर कर दे, हमारी योजना को सही कर दे, हमारे निर्णयों में बुद्धि भर दे। प्रभु, बहुत लोग कहते हैं कि पैसा आता है और चला जाता है, कुछ टिकता नहीं। प्रभु, इस फरवरी महीने में तू हमें प्रबंध की समझ दे, हमें बचत की आदत दे, हमें अनावश्यक खर्चों को काटने की हिम्मत दे, हमें सही प्राथमिकताएं दे और हमें ईमानदारी से चलना सिखा। प्रभु, हम किसी पर दोष नहीं डालते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जो भी बुरी आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, चाहे वो नशा हो या अनियंत्रित खर्च या उधार देने और लेने का गलत तरीका या आलस्य, प्रभु तू हमें उन आदतों से छुड़ा और हमें संयम दे, क्योंकि वचन कहता है कि संयमी मनुष्य पर प्रभु की कृपा होती है। और 2 तिमुथियुस 1:7 हमें याद दिलाता है कि तूने संयम की आत्मा दी है। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके ऊपर कर्ज का दबाव इतना बढ़ गया है कि उन्हें लगता है कि अब रास्ता नहीं बचेगा। प्रभु यीशु, तू वो परमेश्वर है जो रास्ता बनाता है जहां रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इस फरवरी महीने में तू ऐसे लोगों के लिए सही समाधान और सही दिशा दे। तू उन्हें गलत लोगों के हाथों में पड़ने से बचा। तू उन्हें धोखे वाली स्कीम, जुए जैसी आदत, जल्दी अमीर बनने के लालच और गलत उधारी के चक्र से बाहर निकाले। प्रभु, न्याय करो और हमारे घरों में कमी को दूर करो। अब प्रभु, हम बीमारी के विषय में और गहराई से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कई लोग बीमारी के साथ साथ भयभीत होते हैं। उनकी रिपोर्टें डराती हैं, उन्हें लगता है कि आगे क्या होगा। प्रभु, तू उन्हें आशा दे, क्योंकि रोमियो 15:13 कहता है कि आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास में सब प्रकार के आनंद और शांति से भर दे। प्रभु, आज उनकी आत्मा में आशा भर दे, उनका मन स्थिर कर, उनका रक्तचाप शांत कर, उनकी धड़कन स्थिर कर, उनके विचारों को शांति दे। प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा करेगी। याकूब 5:15। इसलिए प्रभु, इस रात में यीशु के नाम में हम शरीर के हर हिस्से पर तेरी चंगाई की सामर्थ मांगते हैं। हम नसों की चंगाई मांगते हैं, हम हड्डियों की मजबूती मांगते हैं, हम दिल की स्थिरता मांगते हैं, हम फेफड़ों की शुद्ध सांस मांगते हैं, हम दिमाग की शांति मांगते हैं, हम पेट की शक्ति मांगते हैं, हम त्वचा की स्वच्छता मांगते हैं, हम हार्मोन के संतुलन की प्रार्थना करते हैं और हम हर प्रकार के दर्द पर प्रभु की शांति घोषित करते हैं। प्रभु, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमारी के कारण काम नहीं कर पा रहे और इसी वजह से कर्ज बढ़ रहा है। प्रभु, तू उनकी चंगाई को तेज कर, तू उन्हें नई शक्ति दे, क्योंकि यशाया 40:31 कहता है कि जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु, नया बल दे ताकि वे फिर से उठें, फिर से काम करें, फिर से आगे बढ़ें। प्रभु, हम उन माताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो घर और जिम्मेदारियों में थक गई हैं, उनके शरीर में कमजोरी है, उनके मन में चिंता है। प्रभु, तू उन्हें विश्राम दे, तू उन्हें सहारा दे, तू उन्हें प्रेम और सम्मान दे। प्रभु, हम उन पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो परिवार का बोझ उठाते उठाते टूट गए हैं, जो किसी से रो भी नहीं पाते। प्रभु, तू उनके कंधे मजबूत कर और उनके मन का दबाव हल्का कर।
प्रभु, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि फरवरी महीने में उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। तू उन्हें बुरी संगति से बचा, तू उन्हें गलत रास्तों से बचा और तू उनके मन को बुद्धि से भर। प्रभु, नीति वचन 3:5-6 हमें सिखाता है कि अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रख। इसलिए हम अपने बच्चों के विषय में भी भरोसा करते हैं। और अब प्रभु, गरीबी और कमी के क्षेत्र में हम एक विश्वास की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कुछ घरों में कमी इतनी पुरानी हो जाती है कि लोग उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि यहोवा कंगाल को धूल से उठाता है, भजन 113:7। इसलिए प्रभु, तू आज उठाने वाला काम कर। तू लोगों को नए अवसर दे, तू उनकी पहचान और आत्मसम्मान को लौटाए। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में फिजूल खर्ची की आदत टूटे और कृतज्ञता की आदत बढ़े, क्योंकि जब धन्यवाद बढ़ता है तो मन में शांति बढ़ती है और शांति के साथ निर्णय सही होने लगते हैं। प्रभु, हम फरवरी महीने के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में व्यवस्था बने, क्योंकि अव्यवस्था अक्सर नुकसान लाती है, लेकिन व्यवस्था आशीष को स्थिर करती है। प्रभु, 1 कुरिन्थियों 14:33 कहता है कि परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं, शांति का परमेश्वर है। इसलिए प्रभु, हमारे घर और हमारे मन में शांति का शासन कर। प्रभु, इस रात हम आत्मिक युद्ध की भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कई बार कर्ज, बीमारी और गरीबी के पीछे केवल बाहरी कारण नहीं होते। पीछे निराशा, भय और हार मान लेने की आत्मा भी होती है। प्रभु यीशु, हम उस हार मानने की भावना को तोड़ते हैं। हम उस आवाज़ को चुप कराते हैं जो कहती है कि अब कुछ नहीं होगा, और हम तेरे वचन के अनुसार घोषणा करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिप्पियों 4:13। प्रभु, आज हमारे अंदर सामर्थ्य भर दे। प्रभु, जिनकी रातें डरावने विचारों से भर जाती हैं, जिनको नींद नहीं आती, जिनको बेचैनी होती है, प्रभु तू उनके मन की रखवाली कर, क्योंकि फिलिप्पियों 4:7 कहता है कि तेरी शांति हमारे दिल और विचारों की रक्षा करती है। प्रभु, आज वही शांति दे। प्रभु, हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर नहीं, हम अपने विश्वास पर सुरक्षा रखते हैं, और हम कहते हैं कि यीशु का नाम हमारे घर पर लिखा है, यीशु का लहू हमारे घर पर सुरक्षा की छाप है, और कोई भी बुरी बात हमारे मन में घर नहीं करेगी। प्रभु, अब हम इस फरवरी महीने के लिए एक आत्मिक संकल्प भी लेते हैं कि हम तेरे वचन से दूर नहीं होंगे, हम प्रार्थना में ढीले नहीं होंगे, हम निराशा में नहीं बैठेंगे, हम शिकायत में नहीं डूबेंगे, हम हर दिन थोड़ा सा सही कदम लेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरकर भी उठता है। नीति वचन 24:16। इसलिए प्रभु, अगर हम गिरें भी, हम उठेंगे, हम फिर चलेंगे। प्रभु, हमारे लिए सही सलाह और सही मार्गदर्शन भेज, क्योंकि कभी कभी एक सही सलाह जीवन बदल देती है, एक सही निर्णय महीनों का नुकसान बचा देता है। प्रभु, तू हमें सही लोगों से जोड़ और गलत लोगों से अलग कर। प्रभु, तू हमारे दिल को नम्र रख, ताकि हम सीख सकें, सुधार सकें और आगे बढ़ सकें। और अब प्रभु, इस प्रार्थना के बीच में मैं फिर से हर उस व्यक्ति को याद दिलाना चाहता हूं जो इस वीडियो को सुन रहा है। अगर तुम चाहते हो कि ये फरवरी महीना तुम्हारे लिए कर्ज से राहत, बीमारी से चंगाई और कमी से बाहर निकलने का महीना बने, तो अभी कमेंट में आमीन लिखो, और ये लिखते समय अपने दिल से कहो कि प्रभु, मैं तेरी सहायता को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि आमीन का अर्थ होता है ऐसा ही हो। और जब तुम ये लिखते हो, तुम अपने विश्वास को सक्रिय करते हो। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो पिछले महीने में बहुत नुकसान में रहे, जिनकी उम्मीद टूट गई, जिनका मन कहता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, तू उन्हें फिर से खड़ा कर, क्योंकि यशाया 61:3 में तू राख के बदले सुंदरता देता है, शोक के बदले आनंद का तेल देता है और भारीपन के बदले स्तुति का वस्त्र देता है। प्रभु, ये बदलाहट उनके जीवन में ला। प्रभु, हम फरवरी महीने में नए दरवाजे, नए अवसर और नई कृपा की प्रार्थना करते हैं, और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब आशीष आए तो हम घमंड में न जाएं, और जब परीक्षा आए तो हम टूट न जाएं, बल्कि हर समय तुझ पर भरोसा रखें। प्रभु, अंत में हम तेरे सामने धन्यवाद रखते हैं, क्योंकि धन्यवाद विश्वास की भाषा है, और हम धन्यवाद देते हैं उस काम के लिए भी जो तू अभी कर रहा है, और उस काम के लिए भी जो तू करने वाला है। प्रभु यीशु, आज रात हमें मीठी नींद दे, हमारे शरीर को विश्राम दे, हमारे मन को शांत कर, और हमारी सुबह को नई आशा के साथ उठने दे, क्योंकि भजन 30:5 कहता है कि सांझ को रोना टिकता है, पर भोर को आनंद होता है। प्रभु, हमारे लिए भोर का आनंद तैयार कर। मेरे प्रिय भाई और बहन, अब इस रात की प्रार्थना में हम उस जगह पर जाएंगे जहां बहुत लोग बोल नहीं पाते, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से बड़ा होता है,
और कुछ बोझ ऐसा होता है जिसे लोग मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु छुपी हुई बातें भी देखता है और वो बिना बोले हुए आंसुओं की भाषा भी समझता है। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में तेरे सामने आते हैं और हम कहते हैं कि हम अपनी ताकत पर नहीं, हम तेरी कृपा पर टिके हैं। क्योंकि वचन कहता है कि मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु, आज जिनके भीतर कमजोरी है, जिनका मन टूट रहा है, जिनका शरीर थक गया है, जिनके चेहरे पर मुस्कान है पर अंदर तूफान है, प्रभु तू उनके पास आ, तू उनके कंधों पर अपना हाथ रख, तू उनके भीतर अपनी शांति उतार दे। प्रभु, मैं आज विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कर्ज में फंसकर आत्मग्लानि में जी रहे हैं, जो खुद को दोष देते हैं कि मैंने गलती कर दी, मैंने गलत निर्णय लिया, मैंने किसी पर भरोसा कर लिया या मैंने जरूरत में गलत जगह हाथ बढ़ाया। प्रभु यीशु, तू दोष लगाने वाला नहीं है, तू उठाने वाला है। तू कहता है कि जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। इसलिए प्रभु, आज जो तेरे पास शर्म लेकर आया है तू उसे शर्म से मुक्त कर। जो तेरे पास डर लेकर आया है तू उसे डर से मुक्त कर। जो तेरे पास खाली हाथ आया है तू उसे खाली न जाने दे। प्रभु, कई लोग रात में सोते समय हिसाब लगाते लगाते रो पड़ते हैं, किसको कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, और फिर मन में एक आवाज आती है कि अब कोई रास्ता नहीं। प्रभु, हम उस झूठी आवाज को यीशु के नाम में रोकते हैं और हम तेरे वचन की सच्चाई को घोषित करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। प्रभु, हम कमी के डर को नहीं, तेरी व्यवस्था के भरोसे को चुनते हैं। प्रभु, इस फरवरी महीने में तू हमारे लिए छोटे छोटे रास्तों से भी बड़ा समाधान निकाल सकता है। तू एक सही फोन कॉल, एक सही अवसर, एक सही मदद, एक सही ग्राहक, एक सही कॉन्ट्रैक्ट, एक सही नौकरी, एक सही प्रोजेक्ट, एक सही पेमेंट, एक सही डिसीजन के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। इसलिए प्रभु, हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमें बुद्धि दे, क्योंकि याकूब 1:5 कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहला दिए देता है। प्रभु, हमें वही बुद्धि दे ताकि हम भावनाओं से नहीं, समझदारी से कदम लें। प्रभु, जिनके ऊपर ब्याज का दबाव है, जिनका पैसा ब्याज में चला जाता है, जिनको दिन में काम करना पड़ता है और रात में चिंता, प्रभु तू उनके जीवन में राहत दे। तू उनके लिए कर्ज के रास्ते को बंद कर और आय के रास्ते को खोल। तू उनके लिए स्थिरता की व्यवस्था कर। प्रभु, नीति वचन 22:7 कहता है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। प्रभु, हम दासता नहीं चाहते, हम स्वतंत्रता चाहते हैं। इसलिए प्रभु, हमें ऐसी समझ दे कि हम उस चक्र से बाहर निकलें, और तू ऐसी सहायता भेज कि हम धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हों और भविष्य में फिर उसी फंदे में ना फंसें। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घरों में आशीष के साथ साथ सीमा भी दे, क्योंकि कई बार प्रेम में लोग गलत जगह पैसा बांट देते हैं, या दबाव में गलत वादा कर देते हैं, या समाज के दिखावे में खर्च कर देते हैं। प्रभु, हमें साहस दे कि हम दिखावे के लिए नहीं, बुद्धि के लिए जिएं, क्योंकि 1 तीमुथियुस 6:6 हमें सिखाता है कि भक्ति संतोष सहित बड़ा लाभ है। प्रभु, हमें संतोष दे और साथ ही आगे बढ़ने की मेहनत भी दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घर में बीमारी ने आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है, जिनकी दवाइयों का खर्च, टेस्ट का खर्च, यात्रा का खर्च, अस्पताल का खर्च, घर की जिम्मेदारी सब मिलकर उन्हें तोड़ रहा है। प्रभु, तू दया कर, तू चंगाई दे और तू धन की व्यवस्था भी कर, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो शरीर को भी छूता है और परिस्थिति को भी बदलता है। प्रभु, भजन 103:3 कहता है कि तू हमारे सब अधर्म क्षमा करता है और हमारी सब बीमारियां चंगा करता है। प्रभु, हम इस वचन को अपने ऊपर रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि फरवरी महीने में हमारे घर में चंगाई की हवा चले, रिपोर्टें सुधरे, दर्द घटे, कमजोरी हटे, भूख खुले, नींद ठीक हो और मन स्थिर हो। प्रभु, कई लोग बीमारी के कारण अंदर से डर गए हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरा जीवन रुक जाएगा, मेरे सपने टूट जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। प्रभु, तू उन्हें आशा दे, क्योंकि भजन 27:13 में दाऊद कहता है कि यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की भूमि में यहोवा की भलाई देखूंगा तो मैं टूट जाता। प्रभु, हम भी तेरी भलाई देखने का विश्वास रखते हैं। प्रभु, जिनके मन में रात को घबराहट होती है, सांस तेज चलती है, दिल जोर से धड़कता है, अचानक डर लगता है और वे समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, प्रभु यीशु, तो उनके मन को शांत कर, उनके नर्वस सिस्टम को स्थिर कर, उनके विचारों को थाम, क्योंकि यशाया 26:3 कहता है कि जिसका मन तुझ पर लगा रहता है तू उसे पूर्ण शांति देता है। प्रभु, आज हम अपना मन तुझ पर लगाते हैं।
प्रभु, हम उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो चुपचाप सब सहती हैं, जो अपने बच्चों और परिवार के लिए रात में भी सोचती हैं, जिनकी आंखें जागती रहती हैं। प्रभु, तू उन्हें विश्राम दे, तू उनके शरीर को चंगा कर और उनके मन को शांति दे। प्रभु, हम उन पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो बाहर से सख्त दिखते हैं पर अंदर से टूट चुके हैं, जो किसी के सामने रो नहीं पाते। प्रभु, तू उनके दिल का बोझ हल्का कर, तू उन्हें भरोसा दे कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि भजन 34:18 कहता है कि तू टूटे मन वालों के निकट है। प्रभु, अब हम गरीबी और कमी के उन छुपे हुए रूपों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, जैसे घर में बार बार चीजें टूटना, बार बार नुकसान होना, बार बार पैसे का रिसाव होना, मेहनत का फल हाथ से निकल जाना, कोई बचत न बन पाना। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस फरवरी महीने में हमारे घरों में बरकत की मुहर लगा, क्योंकि नीति वचन 10:22 के अनुसार यहोवा की आशीष ही धनवान बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाती। प्रभु, ऐसी आशीष दे जो शांति के साथ आए। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे अंदर परिश्रम की आग जगा, क्योंकि कई बार गरीबी केवल कमी नहीं, दिशा की कमी भी होती है, अनुशासन की कमी भी होती है, कौशल की कमी भी होती है और अवसर का उपयोग न करने की कमी भी होती है। प्रभु, हमें सही कौशल सीखने की इच्छा दे, हमें अपने समय का सही उपयोग करने की बुद्धि दे, हमें आलस्य से बचा, क्योंकि नीति वचन 6:6 हमें सिखाता है कि चींटी से सीख जो समय पर तैयारी करती है। प्रभु, हमें भी तैयारी वाला जीवन दे। प्रभु, इस फरवरी महीने में जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार, नया सर्विस, नया स्किल, नया फ्रीलांस या किसी छोटे काम से शुरुआत, प्रभु तू उनके लिए मार्गदर्शन दे, तू उन्हें सही ग्राहक दे, तू उन्हें ईमानदारी और गुणवत्ता दे और तू उन्हें धैर्य दे, क्योंकि भजन 37:5 कहता है कि अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वो उसे पूरा करेगा। प्रभु, जो लोग नौकरी में हैं और डरते हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं कंपनी से निकाल न दे, कहीं सैलरी कम न हो जाए, प्रभु तू उन्हें सुरक्षा और स्थिरता दे, तू उन्हें उनकी मेहनत का फल दे और तू उनके ऊपर फेवर यानी अनुग्रह दे, क्योंकि नीति वचन 3:4 कहता है कि तब तू परमेश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और उत्तम बुद्धि पाएगा। प्रभु, हम उसी कृपा की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जिनके घर में कर्ज के कारण रिश्ते टूट रहे हैं, लोग ताने मारते हैं, अपमान करते हैं, फोन पर धमकाते हैं, प्रभु तू उन्हें साहस दे, तू उन्हें सही कानूनी और सही व्यावहारिक मार्ग दिखा, तू उन्हें सही शब्द दे ताकि वे शांति से बात कर सकें और तू उनके लिए ऐसे लोग नियुक्त कर जो सहारा बने, क्योंकि गलातियों 6:2 कहता है कि एक दूसरे के भार उठाओ। प्रभु, तू अपने लोगों के द्वारा भी सहायता भेज। प्रभु, अब हम एक गहरी आत्मिक प्रार्थना करते हैं कि फरवरी महीने में हमारे घर से शिकायत की आत्मा निकले और धन्यवाद की आत्मा आए, क्योंकि शिकायत मन को तोड़ती है लेकिन धन्यवाद मन को उठाता है। प्रभु, 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 के अनुसार हर बात में धन्यवाद करो। प्रभु, आज हम धन्यवाद करते हैं उस रोटी के लिए जो हमारे पास है, उस सांस के लिए जो चल रही है, उस छत के लिए जो है, उन रिश्तों के लिए जो हैं और उन अवसरों के लिए जो तू देने वाला है। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घरों से कलह, गुस्सा और कटु वचन दूर कर, क्योंकि कमी में अक्सर लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि कोमल उत्तर से जलजलाहट शांत होती है। प्रभु, हमें कोमलता दे, हमें धीरज दे और हमें प्रेम दे। प्रभु, 1 कुरिन्थियों 13 हमें प्रेम का मार्ग दिखाता है। प्रभु, हमारे घर में वही प्रेम बढ़ा ताकि पैसे की समस्या रिश्ते की समस्या न बन जाए। प्रभु, अब मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो आध्यात्मिक रूप से सूखे हैं, जिन्होंने बहुत दिनों से दिल से प्रार्थना नहीं की, जो कह तो रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूँ पर भीतर से थक गए हैं। प्रभु, तू उनके भीतर फिर से आग जगा, क्योंकि यूहन्ना 7:38 में तूने वादा किया कि विश्वास करने वाले के भीतर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। प्रभु, हमारे भीतर जीवन का बहाव वापस ला। प्रभु, कुछ लोग इस रात ये भी महसूस कर रहे हैं कि मेरे ऊपर भारीपन है, उदासी है, निराशा है। प्रभु यीशु, हम उस भारीपन को तेरे चरणों में रखते हैं और हम यशाया 61:3 के अनुसार स्तुति का वस्त्र ग्रहण करते हैं। प्रभु, हमारे भीतर स्तुति भर दे ताकि हमारी रात बदल जाए। प्रभु, और अब मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, अगर तुम इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण कर रहे हो और तुम चाहते हो कि फरवरी महीने में प्रभु तुम्हारे कर्ज, बीमारी और गरीबी के क्षेत्र में काम करे, तो अभी कमेंट में आमीन लिखो और लिखते समय अपने दिल से कहो कि प्रभु, मैं तेरी मदद स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब तुम आमीन लिखते हो तुम अपने विश्वास की सहमति बोल रहे होते हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी व्यक्ति ये सुन रहा है उसकी रात में तू अपने तरीके से काम कर, कोई कोमल स्पर्श के द्वारा, कोई शांति के द्वारा, कोई नई समझ के द्वारा, कोई सही योजना के द्वारा, कोई नई आशा के द्वारा। प्रभु, जैसे भजन 121:4 कहता है कि इज़राइल का रक्षक न ऊँघता है न सोता है। प्रभु, तू हमारे ऊपर जागता रहता है, इसलिए हम डरते नहीं। प्रभु,
अब हम अपने मन के अंदर की कुछ जड़ें भी तेरे सामने लाते हैं, क्योंकि कई बार गरीबी का दर्द हमें कड़वा बना देता है, कर्ज का दबाव हमें कठोर बना देता है, बीमारी का डर हमें नकारात्मक बना देता है। प्रभु, यीशु के नाम में हमारे भीतर से कड़वाहट निकाल, हमारे भीतर से गुस्सा निकाल, हमारे भीतर से हार मान लेना निकाल और उसके स्थान पर भरोसा भर। क्योंकि नीति वचन 4:23 कहता है कि अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के सोते उसमें से निकलते हैं। प्रभु, हमारे हृदय की रक्षा कर। प्रभु, अब हम एक विश्वास की घोषणा करते हैं कि ये रात केवल सोने की रात नहीं, ये परिवर्तन की रात है, ये निर्णय की रात है, ये समर्पण की रात है और ये शांति की रात है। प्रभु, हम अपने ऊपर ये वचन रखते हैं कि जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। प्रभु, हम तेरी छाया में विश्राम करते हैं। प्रभु, हम अपने घर के हर सदस्य पर तेरा हाथ मांगते हैं, हमारे बच्चों के मन पर तेरा हाथ, हमारे माता पिता के स्वास्थ्य पर तेरा हाथ, हमारे काम पर तेरा हाथ, हमारे पैसों की व्यवस्था पर तेरा हाथ। प्रभु, अब हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं, क्योंकि धन्यवाद विश्वास की भाषा है और हम धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो अभी हमारे भीतर उतर रही है। हम धन्यवाद देते हैं उस सहायता के लिए जो तू भेज रहा है। हम धन्यवाद देते हैं उन दरवाजों के लिए जो तू खोलने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं उस चंगाई के लिए जो तू दे रहा है। प्रभु, हमें इस रात मीठी नींद दे, हमें डर से मुक्त कर, हमें चिंता से मुक्त कर और हमें कल की सुबह नई शक्ति के साथ उठने दे, क्योंकि भजन 30:5 कहता है कि भोर को आनंद होता है। प्रभु, हमारी भोर में आनंद दे। यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन।